गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू है और वो इशू है नॉर्मलाइजेशन का बीपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो बेसिक सा बात यही है कि जब भी नॉर्मलाइजेशन की बात आती है ना, तब थोड़ी सी लोगों के मन में बहुत सारा डाउट्स होता है ऐसा इस तरीके का। उनको लगता है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो फेयर नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं जहाँ पे ये माना जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो है फेयर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लो मल्टीपल 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, मान लो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता है कि उसके बाद देखा जाता है कि एक कर्व होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि कितने बच्चे इससे, मान लो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है। शिफ्ट वन एंड शिफ्ट 2 है। अगर मान लो इस दोनों में एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में वाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठे थे और इसमें अगर ओवरऑल एवरेज मार्क्स तुम्हारा मान लो 32 है, इसमें एवरेज मार्क्स 34 है, तो ये मार्क्स कम आया। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसीजर है उसमें क्या करते हैं ना कि जिसमें मार्क्स कम आ रहा है इरेस्पेक्टिव की पेपर, मान लो पेपर इसका इजी पेपर आया, इसका इजी आया, इसका टफ आया। ठीक है, तो इवन दो क्वेश्चन वाज इजी इन दिस सेट, बट अगर मार्क्स इसमें कम आता है तो नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट इस शिफ्ट वालों को होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स को देखा जाता है, मार्क्स के वेटेज को देखा जाता है, क्वेश्चन लेवल को देखा जाता है, और साथ साथ में इसके साथ साथ कितने कैंडिडेट्स में बैठ रहे हैं, उनकी एवरेज मार्क्स कितनी आ रही है, ओवरऑल देखा जाता है। तो क्या होता है कि बहुत बार इसमें ना कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट भी इनकलकेट होता है। अब देखो मेरी बात, मेरा मानना ये है ना, इंस्टीट्यूट और ये कमीशन लाइक बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और तो अलग ही हो गया मान लो, लेकिन यूपीपीसीएस, तो इन लोगों पे पहले से बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। जैसे आपको पता है, देखो 66 का री एग्ज़ाम लिए थे कुछ सेंटर पे, आपको अगर याद होगा तो मैंने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में 66 री एग्ज़ाम दिख रहा था। फिर 67 का आप देखो पेपर कंप्लीट लीक हुआ। ठीक है, कहने को तो आगे भी लीक हुआ होगा, लेकिन बहुत लोग उसको देखे नहीं। 67 तो 100% लीक हुआ था, इसकी पेपर कैंसिल भी की गई थी। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन, अब जहाँ पे ये भी एग्ज़ाम में आया, जहाँ पे ये भी आया कि मेंस में बच्चे क्या कर रहे हैं, मेंस में आपको मतलब बीपीएससी के ऑफिस के अंदर से, मतलब जहाँ पे कॉपी रखी जाती है स्ट्रांग रूम में, वहाँ से लेकर के कॉपी को लिखाया गया है, ये ईओयू का मानना था। साथ साथ में ईओयू ये भी कहते हैं कि बहुत सारे अंदर के लोग हैं जो बीपीएससी ऑफिस में इन्वॉल्व थे या हैं, वो क्वेश्चन को लीक करवाते हैं, या फिर वो उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। या फिर ईओयू ये भी कहती है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो ये भी कहती है कि क्वेश्चन जहाँ बनने जाता है वहाँ से क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, इवन दो उस क्वेश्चन पे कोड नहीं होता है। जब एक हाईली कंट्रोवर्शियल कमीशन है और इतने सारे पेपर लीक्स होते हैं, इतनी बार इतनी परेशानियां होती हैं, मतलब आप समझ सकते हो कितने, मतलब इन्वॉल्वमेंट इवन इंटरनल लोगों का भी है। ये क्लियरली मेंशन्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी बातें कर रहा हूँ या मैं खुद से कह रहा हूँ, ये क्लियरली मेंशन है कि अंदर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पर आप नॉर्मलाइजेशन ला के क्या करना चाह रहे हो, वहाँ पर आप नॉर्मलाइजेशन ला क्या करो, मतलब खुद की गलती को छिपाने के लिए आप सामने वाले को और मुश्किल में डालने वाले हो। देखो बीपीएससी क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे पहले मिलते थे जो कंट्रोवर्शियल होते थे, जिसकी सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन बच्चे सही भी करते थे उसका आंसर वो लोग रॉन्ग देते थे। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो वो सेट नहीं कर पाते थे ढंग से, मतलब वो गलत सेट करते थे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो आंसर की में गलत आंसर देंगे और वो खुद की आंसर को मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंट्रोवर्शियल सेगमेंटेशन में अगर आप नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड करते हो तो वो हाईली कंट्रोवर्शियल होगा, और साथ साथ में ही आपके फेयरनेस पे डायरेक्टली स्पॉट दिखता है कि ये नॉर्मलाइजेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है। इफेक्टिवनेस की तो बात ही हटा दो, ये बहुत ज़्यादा बेकार होगा, जो कि है। रही बात ये नॉर्मलाइजेशन, देखो बहुत ज़्यादा इवन आईआईटीज़ जो होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मान लो गेट का एग्जाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, तो हर चीज़ों को एक चेक किया जाता है कि मतलब जो भी लेवल है, हर तरीके की चीज़ों को एक पोर्शन को चेक करेंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन को में कितने बच्चे बैठ रहे थे। फिर भी वो लोग नॉर्मलाइजेशन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग परसेंटाइल यूज़ करते हैं। अगर मान लो कोई एग्जाम में परसेंटाइल यूज हो रहा है तो वहाँ और कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर प्रोसेस नहीं है। बहुत इसको किया किस लिए जाता है, इसको किया जाता है ताकि बच्चों को ये फील हो कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जायती नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जाम शिफ्ट में हो रहा है। अगर मान लो अभी तक 4-5 लाख बच्चे फॉर्म डाले होंगे, मान लो 4 to 5 लाख, तो ये तो आप एक शिफ्ट में ही करा सकते हो आराम से। अब रही बात, अब आप कह रहे हो कि हर शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में अगर हम कराएंगे फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन रखेंगे, क्यों आप एक टाइप के क्वेश्चन को रख करके क्या आप अच्छे से एग्जाम नहीं करा सकते हो? मतलब आप यही बता रहे हो कि वी आर नॉट कैपेबल इनफ कि हम लोग एग्जाम करा पाएंगे, इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे जो कहते हैं बकवास करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन इज हाईली नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसके लिए करना क्या है, अब देखो सीधी सी बात यही है कि 11 बजे आज ट्विटर पे, मतलब इसको फॉर्मली ट्विटर अभी एक्स है, ठीक है, एक्स की वेबसाइट पे जाना है आपको।
ठीक है, वहाँ पे जाके आपको ट्विटर अकाउंट नहीं है तो ट्विटर अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के अकाउंट नहीं है तो बना लो। 11 बजे शार्पली 11 AM को देखो, जो यहाँ पे हैशटैग ट्रेंड है ना, वही देना है, हैशटैग नो नॉर्मलाइजेशन इन BPSC। अब ये जो आपको देना है ना, यहाँ पे नो नॉर्मलाइजेशन इन BPSC सारे की सारी स्मॉल लेटर में होगी, ऑल विल बी इन स्मॉल लेटर। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्मलाइजेशन में जेड यूज़ किया गया है, नॉर्मलाइजेशन में एस यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे जेड है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे और उनका ट्रेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, BPSC जैसे कमीशन में नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत ही ज़्यादा डाउट होगा। इवन दो आप अच्छे मार्क्स लाओगे फिर भी आप मेंस नहीं लिख पाओगे। इवन दो आपके मार्क्स आएंगे लेकिन आप कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। इवन दो अगर आप चाहोगे कोर्ट जाना तो वो डायरेक्टली इस चीज़ को बाईपास कर देंगे कि नहीं, यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट लगा है और नॉर्मलाइजेशन इसका एक फार्मूला होता है, एंड फार्मूला पे वी कैन डू एनीथिंग बिकॉज ये पहले से मेंशन्ड है। तो आप समझ लो, देयर शुड बी नो नॉर्मलाइजेशन इन BPSC। अगर वो करते हैं नॉर्मलाइजेशन BPSC में देन ये उनकी इशू है, लेकिन कोशिश करो कि आप मिलके, बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही एफर्ट लगा रहे हैं BPSC में नॉर्मलाइजेशन ना हो। कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो, देखो वो फैकल्टी तो है नहीं, जो सीधी सी बात है, फर्जी करके यूट्यूब पे बकवास करके आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे फैकल्टी जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो ग्रुप D को पढ़ाते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रुप D को पढ़ाते हैं तो आपको नहीं आता है, कुछ भी आपको आता है, लेकिन आप फिर भी अगर आप इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इस एग्ज़ाम में नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं है, मैं तो ये सुनने में आया कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं सो कॉल्ड, वो डायरेक्टली जाके नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट किए हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन विल नॉट इफेक्ट देम, नॉर्मलाइजेशन विल इफेक्ट द एस्पिरेंट्स दैट जो कि इस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं। तो आप इतना समझ लो कि ये नॉर्मलाइजेशन आपके लिए बहुत ही बेकार है। हो सकता है कुछ फैकल्टीज़ होते हैं सो कॉल्ड, उनके लिए सही हो, क्योंकि वो BPSC से अपना टाई अप करके रखेंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनल, यू कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन BPSC में नॉर्मलाइजेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको ट्रेंड चलाना है, हैशटैग नो नॉर्मलाइजेशन, NO नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में जेड होगा, इन BPSC, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई स्पेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। नो नॉर्मलाइजेशन इन BPSC, नो नॉर्मलाइजेशन इन BPSC। तो ये ध्यान रखिएगा और इसको जरूर से जरूर 1-2 ट्वीट को कीजिएगा, 2-3 ट्वीट को रिट्वीट कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको जो करना हो करेगा। 11 बजे शार्प। थैंक यू।